आज के इस जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया। प्रखंड जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। किया गया उसका हम लोग अच्छा सा पालन करने की कोशिश करेंगे। सारे मुखियागण हमारे बीच उपस्थित हैं, सभी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी उपस्थित। अब हम आज के समारोह के राष्ट्रीय खाद्य आयोग के अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करेंगे कि हमारा मार्गदर्शन करें, हमें बहुत सारी बातों से। सर एक ही सवाल पूछता हूँ और वही सवाल यहाँ नहीं पूछूंगा तो लगेगा कि चतरा जिले के साथ हमने न्याय नहीं किया। मैं हर मुखिया से पूछता हूँ कि आप लोग क्या हैं, क्या आपको जानकारी है, आप क्या हैं। आप लोगों को लगेगा कि ये सवाल है या पहेली है। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप सिर्फ निर्वाचित मुखिया नहीं हैं, आप इस समाज की नींव हैं। और ये नींव जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक ना जिला सुंदर बनेगा, ना राज्य सुंदर बनेगा, ना देश सुंदर बनेगा। इसलिए आपका मजबूत होना इस समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है। और हमारे बड़े बूढ़े और आज के विद्वान भी ये कहते हैं कि लड़ने के लिए और बढ़ने के लिए शिक्षा जरूरी है और शिक्षा के साथ साथ जानकारी जरूरी है। इसीलिए खाद्य आयोग ने जो ये कार्यक्रम शुरू किया है, इस कार्यक्रम का जो आपको किट दिया गया है आयोग की तरफ से, उसमें देखिए, उसमें लिखा है कि अधिकार जाने और अधिकार मांगे। एक उदाहरण मैं देता हूँ, आप लोग कई धर्म के मानने वाले लोग यहाँ एक साथ बैठे हैं। हर धर्म में किसी न किसी दिन उपवास करने का प्रावधान होता है। कई बार क्या होता है कि हमको या जिसे जानकारी नहीं रहती है कि अमुक दिन उपवास करना था, आप सुबह उठते हैं, कुछ खा लेते हैं, फिर अचानक आपके बड़े बूढ़े पूछते हैं कि अरे तुम आज खा लिए, आज तो उपवास करना था। फिर आप कहते हैं या कहती हैं कि नहीं हमको तो जानकारी नहीं था। तो आपके बड़े बूढ़े क्या कहते हैं? नहीं नहीं चलो कोई बात नहीं, नहीं लगेगा, जानकारी नहीं था ना, अब मत खाना, यही कहते हैं। तो वही चीज आज मैं कह रहा हूं कि अब तक आपने अनजान में अपने लाभुकों का हक अगर जाने दिया, उनको अधिकार नहीं मिलता रहा, तो अब तक आपका दोष नहीं था या अब तक आपको पाप नहीं लग रहा था। लेकिन आज के बाद जब आयोग आपको अपना अधिकार बता रहा है और आपके जो पंचायत के लाभुक हैं, अब अगर उनके लाभुकों को लाभ नहीं मिलता है तो सारा पाप आपको लगेगा। और मैं हर जगह ये कहता हूँ कि आपके पास तमाम तरह के फंड आएंगे, तमाम तरह की विकास की योजनाओं करने के लिए फंड आएंगे, आप तमाम तरह के काम करेंगे, आप करें, ये आपका विवेक है, ये आपका अधिकार है, ये आपका संवैधानिक अधिकार है। मैं हर जगह कहता हूँ और यहाँ भी कह रहा हूँ कि आप अन्य काम अपने कर्तव्य के कारण करें और खाद्य सुरक्षा अधिनियम में जितनी योजनाएं चल रही हैं उसको आप धर्म के रूप में स्वीकार करें। क्योंकि खाद्य सुरक्षा अधिनियम किसके लिए है? समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए है। और हर धर्म ये कहता है कि नर्क में ही नारायण बसते हैं, मतलब मनुष्य में ही ईश्वर का वास होता है। और अगर आपने खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू कराने में अपनी मदद की और लागू करवा दिया तो समझिए कि आप नर की नहीं नारायण की पूजा कर रहे हैं। इसलिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू कराना ये दर्शाएगा कि आप में संवेदनशीलता बची हुई है।
क्योंकि मनुष्य और पशु में यही अंतर है कि पशु में संवेदनशीलता नहीं होती है, मनुष्य में होता है। तो जो हमको मनुष्य बनाता है, उस मनुष्यता को बचाने के लिए जो हमारे लिए सबसे बड़ा ईश्वर ने हमको वरदान दिया है, उसे जीवित रखिए। हर जगह ये कहा जाता है या अमूमन शिकायत जो आती है। और दूसरी चीज़, मैं आगे बढ़ने से पहले क्षमा याचना के साथ आपको मुखिया संघ के अध्यक्ष जी को ये कहना चाहूँगा कि हर बार टीम भावना लाभ दे ऐसा नहीं होता है। टीम भावना कई बार नुकसान भी पहुंचाता है। अधिकारियों के साथ समन्वय बेहतर चीज है, लेकिन अधिकारियों पर नजर रखना आपका कर्तव्य है, क्योंकि अधिकारी आज इस जिले में हैं, कल दूसरे जिले में रहेंगे, लेकिन आपका आपके समाज के साथ एक शाश्वत संबंध है। आपका समाज खराब हो गया तो ना सिर्फ ये आज की पीढ़ी बल्कि आने वाली पीढ़ी भी खराब होगी। इसलिए अधिकारियों पर आप नज़र रखें, समन्वय बनाकर नज़र रखना हो, उनके खिलाफ शिकायत करके करना हो। ऐसा ना हो कि टीम भावना है तो आप अधिकारियों की शिकायत करना बंद कर दें। आपको ये समझना होगा कि आपकी जिम्मेवारी पूरे समाज की जिम्मेवारी है। अधिकारियों का कर्तव्य क्या है? आज मैं पहली बारी में जब बात कर रहा था तो वहाँ पर संबोधन में मैंने एक बात कही, उस पर एक पत्रकार महोदय ने मुझसे सवाल भी किया कि आपने किस परिस्थिति में ये कहा कि नहीं अधिकारी सेवक हैं, आप मालिक हैं। मैंने क्यों कहा ये आप भी जानते हैं। वाकई अधिकारी क्या है? अधिकारी सेवक है। किसके सेवक है? जनता के सेवक है। तो जो सेवक है, जिसकी सेवा की जा रही है, वो मालिक हुआ ना। अब मालिक अगर कमजोर पड़ जाएगा, मालिक अगर अपनी आवाज नहीं उठाएगा, तो आप सेवक से 100% काम की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आपको आवाज उठाना पड़ेगा। दूसरी चीज, अभी जैसे DSW मैडम कह रही थी, जैसे मिड डे मील के बारे में बताया जा रहा था, तमाम योजनाओं, जैसे अभी DSO साहब बता रहे थे, AC साहब बता रहे थे, आप लोग भी सुन रही थी, हम भी सुन रहे थे। आप लोगों को भी ये लग रहा होगा कि ये योजनाएं हैं, इस तरह की योजनाएं हैं, सरकार का ये प्रावधान है। तो उन प्रावधानों से या उसको सुनकर ये भाव आपके भी मन में आ रहा होगा, अरे समाज तो बहुत समृद्ध होगा तब तो। सरकार की इतनी योजनाएं हैं, ये प्रावधान है, तब तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या वाकई समाज में ये स्थिति है? नहीं है ना? क्यों नहीं है? इसके लिए जिम्मेवार कौन है? आप लोग स्वयं जिम्मेवार हैं। और अभी तक आपका दोष नहीं था, क्योंकि आपको जानकारी का अभाव था। जैसा मैंने पहले उदाहरण में कहा कि जो अज्ञानतावश हो जाता है उसको भूल कहते हैं, जो जानबूझकर होता है उसे अपराध कहते हैं। तो अब अगर आप लोग जो आपको अधिकार दिए गए हैं, जो आपको अधिकार बताए गए हैं, उसका अगर अनुपालन आप नहीं करा पाते हैं, तो फिर देखिए, शिकायत करना बहुत आसान है, समस्या चर्चा करना बहुत आसान है। कठिन क्या है? समाधान की तरफ बढ़ना। हम और आप मिलकर समाधान की तरफ बढ़े। ठीक है, समस्याएं हैं, जैसे मैं कल आया, कल बिरहोर मोहल्ले में भी गया, कल 2-3 स्कूलों में भी गया, कई जगह गया, कमियां मिली। कमी मिलना ये नहीं दर्शाता है कि अधिकारी निकम्मे हैं। कमी ये दर्शाता है कि सुधार की गुंजाइश है। हम सब कुछ में नकारात्मकता ना ढूंढे, हम ये ढूंढे ठीक है, था गलती हो गई, गलती किसी से हो सकता है, जो किसी से हो सकती है, लेकिन हम अब कैसे आगे बढ़ें। अब जैसे AC साहब ने कहा, मैडम ने भी वही बात लगभग दोहराई। इसमें हम एक छोटे से उदाहरण के साथ चीज़ों को समझाते हैं, क्योंकि कई बार चीज़ें जिस भाषा में कही जाती है उस भाषा में समझ में नहीं आती। एक अमूमन शिकायत आयोग में आती है कि राशन कार्ड सर में नाम जोड़ने के लिए दिए, नया राशन कार्ड बनाने के लिए नहीं बनाया, MO को तो सर जब तक पैसा नहीं देंगे नहीं बनाएगा, सब दरवाता है बहुत, नाम नहीं जोड़ता। लेकिन ये हर बार हम ये नहीं करें कि वो सच नहीं है, हम अधिकारियों की रक्षा करने के लिए यहाँ नहीं खड़े हैं, लेकिन जो हकीकत है वो भी बताना मेरा फर्ज है। हर बार ऐसा है ये जरूरी नहीं है, अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में नहीं है,
उनके बस में नहीं है। कई बार इसलिए नहीं बनता है। क्यों नहीं है इसको समझिए। एक उदाहरण के तौर पर हम एक पूरी जो संख्या हम ले रहे हैं, उदाहरण के तौर पर संख्या बता रहे हैं, एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है। उदाहरण के तौर पर आपके स्कूल में, आपके पंचायत में कोई स्कूल है, उस स्कूल में 200 बच्चों के बैठने की व्यवस्था है। अब उस 200 में से के बाद 5 बच्चे और आप लेके गए। प्रिंसिपल ने कहा कि नहीं, हम बच्चे का दाखिला नहीं ले सकते हैं क्योंकि 200 बच्चे के ही बैठने की जगह है, 200 का एडिशन हो चुका है। मतलब 200 बच्चे की ही वैकेंसी थी। अब जो अतिरिक्त लोग आएंगे उनका दाखिला नहीं होगा, मतलब वो शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। इसमें अगर प्रिंसिपल नहीं ले रहा है तो प्रिंसिपल दोषी भी नहीं है, क्योंकि वो तो क्या करेगा, उसके पास भी विकल्प नहीं है। उसी तरीके से राशन कार्ड बनने की प्रक्रिया क्या होती है वो समझ लीजिए, तो आधी अधिकारियों के प्रति आधी शिकायत आपकी खत्म हो जाएगी। सपोज केंद्र सरकार ने कहा कि आप हर राज्य सरकारों को कि आप किसी 2000 लोगों को चिन्हित कर लीजिए, उसको भारत सरकार राशन देगी। राज्य सरकार ने क्या किया, किसी 2000 जो योग्य लोग थे या जो नीडी थे, जो जरूरतमंद थे, उन 2000 लोगों को चिन्हित कर लिया, चिन्हित करके बता दिया। 2000 लोगों का राशन भारत सरकार से आना शुरू हो गया, उनका AY और PH कार्ड बन गया। फिर राज्य सरकार को ये लगा कि नहीं, ये जो केंद्र ने 2000 लोगों को दिया है, इससे भी हमारे जरूरतमंद लोगों की आवश्यकता पूरी नहीं हुई। तो राज्य सरकार ने क्या किया, कहा कि नहीं, हम 500 और लोगों को हम अपने संसाधन से देंगे। तो ग्रीन कार्ड बन गया जो राज्य सरकार दे रही है। मतलब 2000 केंद्र सरकार का और 500 राज्य सरकार का, 250 बना रहा है। अब ये क्या करें, इनके पास जगह नहीं है। तो अब आपका सवाल ये होगा या होना चाहिए कि समझती है कि जो 2500 लोग हैं उसमें से हम ये देखें कि कौन ऐसे हैं जो अपने संसाधन से भी अपना पेट पाल सकते हैं, उनको हम चिन्हित करें। क्योंकि हम चिन्हित करके जैसे सूची बनाएंगे, जैसे उनमें जो सूचीबद्ध लोग हैं उनका नाम हटेगा, तो नए लोगों के लिए जगह बनेगा। अब इसमें ऐसा नहीं है कि कई बार हम कुछ अपने मन में सोच लेते हैं, जरूरी नहीं है कि आपका संबंध ही खराब हो जाएगा। क्योंकि समाज में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मैं मानता हूँ जो ये चाहे कि कोई भी व्यक्ति ने जिसको पेंशन मिलता है, जिसके पक्के के मकान है, जिसकी अच्छी जमीन है, जो खाते पीते घर का है, उसको अगर आप जाके रिक्वेस्ट करेंगे कि फलाना मोहल्ला में देखो 4 आदमी है, वो भूखे मर जाएगा, तुम अपना नाम हटवा लो ना, तो हो सकता है कि वो आपके प्यार से भी तैयार हो जाए। और प्यार से तैयार नहीं होता है तो आप इसको भूखा मरता तो देख नहीं सकते। आपको इस भाव से उठना होगा कि हमको क्या मतलब है यार, हम ढाई पढ़ने का तो ये भाव रखेंगे तो फिर आप समाज के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। और आप ये जानिए, मैंने आज सुबह मीटिंग में भी कहा, किसी भी परिस्थिति से यदि किसी भी व्यक्ति की मौत भूख से हो जाती है तो मैं समझता हूं कि जिस जिले में मौत होती है, सब समाज में रहने के नागरिक करने के हकदार नहीं रहेंगे। क्योंकि ये हम सबकी जिम्मेवारी है ये देखना कि कोई भी व्यक्ति भूख से न मर पाए। अब यहाँ एक चीज की जानकारी किसी ने नहीं दी। अब आप लोग ये पूछ सकते हैं या कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि हम लोगों का नाम नहीं हटवा पाए, नए लोगों का नहीं जुड़वा पाए, तब तो जो जरूरतमंद है उसको तो हम भूखे मर लेते, फिर क्या करें, हम उसका राशन कार्ड बन ही नहीं सकता, तो फिर क्या होगा। तो वहां पर भी प्रावधान किया गया है जो आकस्मिक खाद्यान्न निधि है। इसकी जानकारी आप लोगों को सब मुखिया को है। ये क्या है प्रावधान, या भूखे न रहे या रोजगार के अभाव में है या कहीं के पागल भी आ गए हैं, कहीं से भटका हुआ इंसान भी आ गया है जिसके पास खाने का कुछ नहीं है, उसको उस पैसे से बाजार मूल्य पर चावल खाने की व्यवस्था में कर सकते हैं। ठीक है, अच्छी जानकारी है। सभी 10,000 की राशि खत्म नहीं होती। खत्म नहीं होती का मतलब अगर आपने 10,000 रुपए के राशन किसी को खरीद के दिए तो आप अपने संबंधित वीडियो को वो डिटेल देंगे,
आपको और 10,000 देंगे। मतलब कहने का मतलब ये जिम्मेवारी आप लोगों की है। दूसरा, अब आप लोगों से हम क्या अपेक्षा लेकर आए हैं? अपेक्षा लेकर ये आए हैं कि आप लोगों को आयोग ने किट दिया है। किट में सारी जानकारियां लिखी हुई है। आयोग राज्य के हर एक व्यक्ति से संवाद नहीं कर सकता है, संपर्क नहीं कर सकता है। तो संपर्क सूत्र के तौर पर हम मुखिया से संवाद कर रहे हैं और मुखिया से ये अपेक्षा रखते हैं कि आपको जो आज जानकारी दी गई या आयोग की किट, आज मैंने ये कहा है कि ये सुनिश्चित कराएंगे एसपी साहब कि जो मीनू पढ़ के बताया गया है उस मीनू की कॉपी आप लोग को दे दी जाए। देखिए, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आपके जिले में भी मीनू के अनुसार बच्चों को भोजन नहीं दिया जाता है। ये सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने से काम नहीं होगा। एक किसी कवि की पंक्ति है, उस पंक्ति का भाव ये है कि जो तटस्थ रहेगा इतिहास उसका भी उसको भी मानेगा। हम भी बच्चों के साथ बैठकर खाए, इसलिए खाए कि ये देखें कि खाने की गुणवत्ता कैसी है, क्या ये खाने योग्य है या नहीं। आप लोग भी कभी अपने स्कूल में जाइए, बच्चों के साथ बैठ के खाइए, तो शिक्षकों के मन में ये डर रहेगा कि कभी भी मुखिया जी आके खाना चेक कर लेंगे। दूसरी चीज, आप ये सुनिश्चित कराइए, मैं हर जगह कहता हूं कि अगर मेनू लिखा रहेगा स्कूल के दीवारों पर तो बच्चे खुद, आपको भी बोलने की आवश्यकता नहीं होगी, बच्चे खुद शिक्षक को कहेंगे, अरे मास्टर साहब आज तो अंडा मिले, चलो हो क्यों बोले अंडा, क्या हुआ से आज सोयाबीन मिलना था, क्यों नहीं मिला सोयाबीन, बच्चे भी पूछेंगे। तो शिक्षक क्या करते हैं, मेनू लिखते ही नहीं, क्योंकि वो जानेगा नहीं तो मांगेगा नहीं। तो अब आपकी जिम्मेवारी है कि उसको जनाइए। दूसरी, कल डीएसओ भी साथ में थे, एक पीडीएस दुकान में गए, उस दुकान पर दिशा निर्देश, सर हिलाइएगा कि हम सही कह रहे हैं, लेकिन आप लोग अपने आप से पूछिए कि आपने क्या किया इसके लिए। क्या आपने शिकायत की, क्या आपने किसको शिकायत की? वीडियो साहब को शिकायत की, अच्छी बात है। अब वीडियो साहब सर्वे सर्वा नहीं है, कहाँ किस प्रखंड का है, खट्टरगंज के वीडियो है, जान लीजिए। रसीद लिए बगैर राशन नहीं लेना है, नंबर 1। नंबर 2, जितना राशन मिलना है उससे कम नहीं लेना है। नंबर 3, राशन डीलर भी हमारे समाज के लोग हैं, उनकी जो शिकायत है, उनकी जो समस्या है, उसका निदान करना भी राज्य सरकार का धर्म है, उसके लिए भी आयोग संवेदनशील है। लेकिन डीलर के इस तर्क को स्वीकार नहीं करना चाहिए, आपको भी और आयोग भी स्वीकार नहीं कर सकता है कि हमको कमीशन नहीं मिल रहा है या जो कमीशन मिल रहा है उससे मेरा परिवार नहीं चलता है। मैं हर जगह यही कहता हूं कि जिस डीलर का ये तर्क आता हो उस डीलर से ये पूछिए कि क्या डीलरी देने के लिए सरकार तुम्हारे घर आई थी या तुम सरकार के पास गए थे, तुमको नहीं पोसाता है छोड़ दो, क्यों डीलरी कर रहे हो। लेकिन इस तर्क की आड़ में उसको गलत करने की छूट नहीं दी जा सकती है। मैं उदाहरण और जगह भी मैंने यही उदाहरण दिया कि अगर आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, व्यवसाय में आपको नुकसान होने लग जाएगा, तो आप ये अपने व्यवसाय में नुकसान की भरपाई के लिए किसी की पॉकेटमारी नहीं ना शुरू कर देंगे कि हम व्यापार कर रहे हैं, हमारा दुकान नहीं चल रहा है, तो हमारा पॉकेटमारी नहीं करेंगे तो भूखे मर जाएंगे। पुलिस पकड़ेगी तो आप ये तर्क दीजिएगा कि नहीं हम इसलिए पॉकेटमारी कर रहे हैं कि मेरा नुकसान हो रहा है। तो डीलर को भी ये तर्क देने का ना अधिकार है ना इसे स्वीकार किया जा सकता है। कोई डीलर अगर कहे तो उससे कोई कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है कि देश संविधान से चलता है, नियम कायदे से चलता है। आप शिकायत कीजिए, जिले में डीजीआरओ को कीजिए, एक नंबर अभी जारी किया जाएगा, आप उनको शिकायत कीजिए। ये इनके समाधान से आप संतुष्ट नहीं हैं या से ये समाधान नहीं करते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। आयोग का व्हाट्सएप नंबर लिखा है, आप आयोग को व्हाट्सएप कर दीजिए, लेकिन प्रमाण के साथ, साक्ष्य के साथ
आपसी रंजिश में किए गए शिकायत को स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप वैसा करके न सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं बल्कि समय का भी आयोग का भी समय बर्बाद कर रहे हैं। ये तो होगी पीडीएस में भी सूचना पट पर सारी जानकारी लिखी हो, ये आप लोग सुनिश्चित कराइए। DSW मैडम ने जो आंगनबाड़ी से संबंधित योजनाओं की जानकारी दी, जो आयोग का किट है उसमें सारी जानकारी है, वो भी आप देखिए कि आंगनबाड़ी केंद्र के बाहर ये सारी सूचनाएं लिखी हुई हों। और अगर आंगनबाड़ी केंद्र, जैसा सुबह मैडम ने कहा कि कई आंगनबाड़ी केंद्र जर्जर है, ऐसा भवन नहीं है कि जहां पर लिखा जा सकता है, तो ऐसे स्थिति में हर पंचायत भवन के बाहर इतने पर्याप्त जगह हैं जहां पर एक बड़ा सा होर्डिंग लगाया जा सकता है। ये अब आप लोगों की जिम्मेवारी है कि आप अधिकारी पर दबाव डालिए और आप वो होर्डिंग लगवाइए। होर्डिंग लगाने पर मैं जोर बार बार इसलिए देता हूं कि आते जाते लोग जब पढ़ेंगे तो उसको पता चलेगा कि हमको क्या मिलना है, कितना मिलना है, कब मिलना है। और जब जाग जाएंगे आप, जब लोग जाग जाएंगे तो अधिकारी भी अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। जैसे अधिकतर शिकायत मिलती है, मैंने सुबह भी कहा कि राशन डीलर कई बार ये कहता है, सीधे नहीं तो अपने लोगों से कहलवाता है कि हम लोगों को पीछे से ही राशन कम मिलता है, तो हम लोग लाभुक को राशन कम इसलिए देते हैं कि हम लोग को पीछे से ही कम मिलता है। तो अब ये सुनिश्चित करना कि आप लोग निगरानी समिति में भी हैं, आप लोग का अधिकार है। डीएसओ को भी मैंने कहा है कि आप रेंडम कभी जाकर चेक कीजिए, अनायास जाकर चेक कर लीजिए। आप लोग डीलर को भी ये कहिए कि भाई देखो, जैसे देखिए एक कहावत है कि किसी का मुंह खुलवाना हो तो उसका नाक दाब दीजिए, मुंह अपने खुल जाएगा। तो उसी तरीके से डीलर अगर ये कहता है कि नहीं हमको पीछे से कम आता है, हम नहीं देंगे, तो अब आप उसको ये कहिए कि तुमको पीछे से कम आता है तो तुम रिसीविंग पे साइन काहे करता है? तुम कह रहे हो कि हमको 200 कुंटल साइन करते हो, तुम बोलते हो आया 150 कुंटल, तो साइन काहे किया? साइन किया तो तुम भरो, अपना घर से दो, तो वो भी साइन करना बंद कर देगा। मतलब उसका आप नाक दाबिएगा तो उसका मुंह खुल जाएगा। इसीलिए आप लोग जब तक आगे नहीं बढ़िएगा, अपनी शिकायत दर्ज नहीं कराइएगा, तब तक ना आपको अपना अधिकार मिलेगा, ना आप अपने पंचायत के लाभुकों को अधिकार दिला पाइएगा। इसलिए मूल संदेश खाद्य आयोग का ये है कि आप लोग जागिए, अपने समाज को समृद्ध बनाइए, कोई भूखे न रहे ऐसा समाज बनाइए। और कुपोषण, बच्चे का कुपोषित होना, ये हम सबके लिए चिंता का विषय है। हम सिर्फ इलाज करा दें, फॉलोअप, जैसे सीएस साहब ने कहा फॉलोअप कराएं, लेकिन आपके भी देखिए बहुत हद तक अधिकारी हर घर की जानकारी रखे, इसकी अपेक्षा करना बेईमानी है। लेकिन आपसे ये अपेक्षा कर सकते हैं कि आपको हर घर की जानकारी होगी। पंचायत छोटा सा है, हम भी किसी गांव से आते हैं, अगर एक एक घर की नहीं तो लगभग घरों की जानकारी होती है कि किसकी क्या हालत है, किसके यहाँ क्या स्थिति है। तो आप लोग उन माँ को, उन बहनों को ये बताइए, ये प्रेरित करिए कि आंगनबाड़ी में आपके लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था है। आप वो नहीं जा पा रही हैं तो आप उनको लाकर पौष्टिक आहार दीजिए, क्योंकि सरकार ने तो योजनाएं बनाई हैं, बावजूद इसके अगर बच्चे हमारे कुपोषित हो रहे हैं, अगर हमारी माँ बहनें अपने गर्भ के दौरान पौष्टिक आहार नहीं ले पा रही हैं, तो इसमें सरकार का दोष तो है नहीं, जिला प्रशासन को तो हम दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। प्रशासन और सरकार दोषी तब होगा जब आप गए और पीएचआर आपको नहीं मिला, आपको पैकेट नहीं मिला, आपको मिड डे मील में अंडा नहीं मिला, नहीं था, तब तो प्रशासन और सरकार दोषी है। फिर आयोग अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। लेकिन आपकी अज्ञानता के कारण, आपके दबाव न डालने के कारण अगर नहीं मिल रहा है तो दोषी आप हैं। और अगर आप दोषी हैं और आपका समाज खराब हो रहा है, ये समझते हैं आप लोगों के सबके लिए पीड़ा का विषय होना चाहिए। और अब
आप लोगों में से जिनका सवाल हो सवाल पूछ सकते हैं, सुझाव हो सुझाव दे सकते हैं। जी मैं बदवाड़ा पंचायत की मुखिया हूँ। मेरा हम नाम बैठ सुप्रिया के जवाब दे दें। कुमारी है। यहाँ पे जितने भी बातें हुए हैं ये डीलर से संबंधित, तो ये जो कहा है कोई भी चीज़ कहने में और सुनने में अच्छे लगते हैं, जब उसे अमल करना पड़ता है तो बहुत कठिनाइयों को झेलना पड़ता है। तो सर की मुझे अध्यक्ष महोदय से आग्रह है कि अगर पॉसिबल हो सकता है तो आप हर डीलर बंधु और जो सेंटर है वहाँ पे आप कैमरा लगाने का ये सुझाव दें तो ज़्यादा बेहतर हो। इसलिए कि बहुत सारे ऐसी ये देखी गई है। पहले क्या था कि जब राशन मिलता था लाभुकों लोग को तो पहले था कि पहले तौल लिया जाता, जिसे स्टाम्प लगा दिया जाता था, उसके बाद मिल जाता था। ये सब देखते हुए भी नतीजा ये आया कि नहीं, जब स्टाम्प लगेगा उसका जितना वो उसे मिलना चाहिए राशन उतना उसका वजन रहेगा मशीन पे, तभी स्टाम्प लगेगा। ये भी फ्लॉप होते जा रहा है। जितना हम घूमे हैं अपने फील्ड में जो देखे हैं, हमें ये भी फेल नजर आ रहा है। क्या होता है ना, जब डीलर बंधु लोग दे रहे हैं तो उसके जगह पे जैसे 35 किलो उन्हें देना है एक कार्डधारी को, तो क्या करते हैं वो कोई ऐसा इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो बटवारा का इस्तेमाल करते हैं या बोड़ा का इस्तेमाल, बहुत सारे ऐसे जगह पे देखे गए हैं और करते हैं। वो जब ले लेता है तो इस तरह से दे दिया जाता है। तो मेरा कैमरा का ये लगाने का सुझाव इसीलिए है कि लोग लिखित भी देते हैं, मौखिक भी बोलते हैं, सारे शिकायत जाते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट अभी तक कहीं भी किसी भी पंचायत या किसी भी प्रखंड या किसी भी जिले में अभी तक सफल नहीं हो पाया है। तो मेरा मानना है कि अगर कैमरा लग जाता है तो उससे ओवरलुक हो जाएगा। ये होगा कि जो डीलर बंधु हैं वो भी देने से सोचेंगे, 100 बार सोचेंगे कि अगर हम किसी तरह का गलती करते हैं तो उसमें सारा रिकॉर्ड हो जाएगा। वो गलती करने से सतर्क हो जाएंगे। और अगर हम लोग कब साथ देंगे उसमें कि अगर जैसे मशीन लग जाता है, अगर किस तरह को फिर उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो हम उस पर फिर ये कर सकते हैं कि अगर मशीन खराब हुआ तो हम लोग सवाल तब करेगा। इस तरह से करते हैं तो सबको ये सिखा भी दिया जाता है कार्डधारी लोग को कि अगर तू बोल देगा, कोई मददकारी लोग तुम बता देगा तो रसनवा न देगा दूसरे दिन से तो काट देगा। इस तरह से धमकी भी लाभुक लोग कार्डधारियों को दिया जाता है। तो इसलिए हम आपसे आग्रह फिर से रिक्वेस्ट करते हैं, आपसे आग्रह करते हैं कि ये पॉसिबल हो सकता है तो आप कैमरा लगाने का सुझाव दें। सभी को धन्यवाद। ये मुद्दा हुआ था, आपने खुद कहा कि पहले मशीन लगाया गया वो फ्लॉप हो गया, कैमरा लगाया जाएगा वो भी फ्लॉप हो जाएगा। इस बात की, मेरी बात सुन लीजिए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, सुझाव अच्छा है, हम लोग विभाग को लिखेंगे कि अगर ये संभव हो तो कर दिया जाए। लेकिन हम कहना कुछ और चाह रहे हैं। कहना हम ये चाह रहे हैं, कह तो नहीं करता है कि बोलता है कार्ड से बयान विधि करा देंगे। देखिए, लोग डर जाएगा तो अपना अधिकार नहीं ले सकता है। इसीलिए आयोग ने एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, उसको कुछ नहीं करना है। इसलिए एसीबी एक नंबर जारी करेंगे। देखिए, पहले क्या हुआ, कब क्या हुआ, हमने पहले ही कहा कि हम समस्या की चर्चा करने से समाधान नहीं बढ़ सकते। अब हम क्या कर सकते हैं, पहले क्या हुआ उस पर कोई बात नहीं, उससे चर्चा करने से कुछ नहीं मिलना है। दूसरी चीज मैडम, मैं आपको ये कह रहा हूँ, थोड़ा सा पीछे जाइए। जब ये देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, अंग्रेजों के पास कितने संसाधन थे? हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के पास क्या संसाधन था? नहीं था ना। बिना संसाधन की हम लड़ाई लड़े ना, आज आजाद भारत में रह रहे हैं ना। तो इसीलिए इस बात के लिए नहीं डरिए कि डीलर कितना दबंग है। अधिकार पाने का मन बना लीजिए, अधिकार लेने से कोई रोक नहीं सकता है। नियम प्रावधान सब कुछ है। आप अधिकारियों को शिकायत कीजिए, नहीं है तो आयोग को शिकायत कीजिए, करके देखिए। नहीं होता है आयोग को भी शिकायत कीजिएगा। जैसे डीलर के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं वैसे आयोग के खिलाफ भी आवाज उठाइएगा। ये अधिकार मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन एक बार आजमा के तो देखिए, एक आजमा के देखिए एक बार कि आयोग प्रयास कर रहा है, आयोग भी हवा बना रहा है या हकीकत कर रहा है। आयोग को आजमाइए, आप कायदे तो देखिए। हम लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं, जैसे आपके अध्यक्ष जी ने कहा, टीम भावना से। आप लोग एक मुखिया और आयोग भी, आप अधिकारियों के साथ टीम भावना के साथ काम कर रही है ना, एक बार आयोग के साथ टीम भावना के साथ काम करके देखिए क्या परिणाम निकलता है। और कोई सवाल? नंबर को हम लोगों ने आयोग में किया और पिछले साल ही कोशिश की थी, लेकिन वो चूंकि हम लोग राज्य का हर जिला विजिट नहीं कर पाए थे, इसलिए हम लोगों ने नहीं किया। इसलिए इस साल कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग अभी
अभी 7, 8, 10 जिले और बाकी हैं। हम लोगों ने तय किया है कि हर जिले में खाद्य सुरक्षा अधिनियम को प्रभावी तरीके से लागू कराने में जो मुखिया बेहतर काम करेगा, हर जिले के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मुखिया को सम्मानित किया जाएगा। तो आप लोग जो बेहतर काम करेंगे उसका प्रारूप क्या होगा, कैसे चयन किया जाएगा, वो बिल्कुल पारदर्शी होगा और आप लोगों को उसका डिटेल भेज दिया जाएगा। और इसमें मैडम बता रही है कि इसमें डिटेल दिया हुआ भी है, आप पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं है इसमें कोई दुविधा हो तो आप लोग पूछ भी सकते हैं। और ये पुरस्कार कोई मायने नहीं रखता है कि इसमें क्या मिलेगा। ये पुरस्कार आपको आत्मविश्वास देगा कि हमारे कामों पर किसी की नजर है, हमको सराहना भी मिलती है। अधिकारियों को पुरस्कार हम क्यों देते हैं? ये इसलिए देते हैं कि जिले में जाते हैं तो फटकार देते हैं। तो पुरस्कार देकर ये बताना चाहते हैं कि आयोग सिर्फ फटकारता नहीं है, सराहता भी है, पुरस्कृत भी करता है। उसी तरीके से आप लोगों से ये आग्रह है कि आप लोग भी अपने आप में एक फेयर कंपटीशन कीजिए कि नहीं हम तुमसे बेहतर हैं, हम तुमसे बेहतर हैं। ये पहले जिले में करेंगे, उसके बाद हम राज्य भर के 3 लोगों को चुनेंगे उनमें से, जो पूरे स्टेट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होंगे। इसलिए आयोग अपने हिसाब से प्रयास कर रहा है। आयोग के भी कामकाज में आपको कोई कमी दिखे, हमारे भी किसी आदेश में आपको कमी देखे, अभी हमको अपनी कमजोरी और अपनी आलोचना अच्छी लगती है, हमको बुरा नहीं लगता है। अभी हम लोग कहाँ थे? लातेहार में एक आदेश हम लोगों ने पारित किया, जिस आदेश इस उम्मीद में पारित किया था कि अधिकारी आयोग के आदेश का अनुपालन करेंगे। आदेश देकर हमने केस बंद कर दिया। अधिकारी ने ये देखा कि अब तो केस बंद हो गया, अब तो हम अनुपालन नहीं करेंगे तो आयोग को थोड़ी पता चलेगा। अधिकारी ने अनुपालन नहीं किया। परिणाम ये हुआ कि आयोग की शिकायतें सोशल मीडिया पे होनी शुरू हो गई। आयोग के खिलाफ तमाम तरह की बातें लिखे जाने लगी, लेकिन उससे हम लोग विचलित नहीं हुए। हमको लगा कि नहीं ठीक है, ये आलोचना हुई तो हमको जानकारी मिली कि अधिकारी ने ऐसा किया है। फिर उस लाभुक को बुलाया गया, लाभुक को बुलाकर उसको हर जाने के साथ अनाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए और अधिकारी को कहा गया कि ऐसा कर दिए जाने का वीडियो बनाइए और वीडियो बना के भेजिए, और अधिकारी ने ऐसा किया। इसलिए आप हमारी आलोचना कीजिए, हम में कोई कमी दिखे हमको हमारी कमी बताइए, लेकिन आप बेवजह बिना मतलब के किसी की ना डीलर की शिकायत कीजिए ना अधिकारी की शिकायत कीजिए। अधिकारी पता चला कि आपका किसी और वजह से अधिकारी से खुंदस है तो आपने उसके खिलाफ शिकायत कर दी। ऐसा मत कीजिए। आप बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा कि इसको एनएफएसओ को आप एक धर्म मानिए कि हम धार्मिक काम कर रहे हैं, ये कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, हम एक धर्म का हिस्सा है, ये धार्मिक काम कर रहे हैं। तो और धर्म का जब भी काम करते हैं तो आप अच्छे बुरे का ध्यान रखते हैं, तो उम्मीद है कि आप रखेंगे। सर एक आप इसके बारे में जानकारी लेना जी। वैसे व्यक्ति हैं जिनका राशन कार्ड में नाम नहीं है, खाली रहने जगह नहीं होने के कारण नया कार्ड नहीं बन रहा है, तो क्या मैं उसको प्रत्येक माह 10 केजी चावल दे सकता हूँ खाद्यान्न कोष से? तो फिर उसका क्या होगा सर? अगर वो व्यक्ति निर्धन है, उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है, अगर वो मर जाता है, अगर हर माह उपलब्ध किए नहीं उपलब्ध कराया जाए और वो उसकी मौत हो सकती है तो आप देना पड़ेगा। बस यही चाह रहा था, जानकारी जरूरी था। देखिए किसी भी, अब सवाल ये है कि देखिए अब कोई भी नियम क्यों बनता है, हर नियम की गलत व्याख्या भी होती है, उसका सही उपयोग भी होता है। लेकिन ये आप ध्यान रखिए कि अगर इसके दुरुपयोग प्रमाणित हो गया तो आप पर कार्रवाई भी हो सकती है कि आपने उस खाद्यान्न कोष का दुरुपयोग किया है, कि वो व्यक्ति उसने उसको आपने इसको इस तरीके से समझिए, आपने उस व्यक्ति को ये सुनिश्चित कर दिया कि ठीक है तुम्हारा राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ा है, तुमको हर महीना हम 10 किलो अनाज देंगे, तो जो काम करने जाता था बंद कर देगा। और मुखिया जी तो बोलिए तुमको देंगे 10 किलो, ये उसके लिए नहीं है, वो लाचार है, वो किसी बीमार है, उसके पास कोई विकल्प ही नहीं है, कोई सहारा नहीं है, मतलब कोई ऑप्शन नहीं है। ये सब देखिए, ये सब आक्सीडेंट इसीलिए शब्द इस्तेमाल किया गया है। ऐसे
खाद्यान्न कोष क्यों नहीं लिखा गया? ये शब्द आकस्मिक क्यों जोड़ा गया? आकस्मिक बराबर नहीं होता है। आकस्मिक अकस्मात रूप से होता है जो किसी को पता नहीं होता। विशेष परिस्थिति में दिया जा सकता है सर, जो ज्यादा हाँ, नीडी है। वो तो हमने कहा कि आप परिस्थिति तो आप तय करेंगे, लेकिन वो परिस्थिति का दुरुपयोग है वो अगर प्रमाणित हो गया तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। नाम हटाने की बात है, जो अयोग्य लाभुक है सर, जिसका नाम हम हटा रहे हैं, ऐसा कोई प्रावधान जिला से बने कि जिस पंचायत से जितने हाँ, लाभुक ये का नाम आपकी हटाएंगे। बात वाजिब है। ये कई पंचायतों से आई है, इस बारे में हम लोगों ने विभाग को लिखा है। ये बिल्कुल जायज है और हर पंचायत में ये बात कहा गया कि सब हम लोग अगर डिलीट करवाते हैं तो ये सुनिश्चित कराया जाए कि हमारे ही पंचायत का जुड़े। ये प्रावधान अभी नहीं है, विभाग से हम लोगों ने पत्राचार किया है। ये सुझाव हम लोग के पास पहले आ चुका है, हम लोगों ने विभाग को लिखा है। उनका यही कहना था कि सर अगर हम लोग अपना इनिशिएटिव से डिलीट कराएंगे और हमारे लोगों को नहीं जुड़ पाएगा तो हम प्रयास भी किए और उसका फल भी नहीं मिला तो हमारे प्रयास का फायदा क्या है? तो आपकी बात वाजिब है, उस पर विभाग को हम लोगों ने लिखा है। एक चीज और सर, एक आग्रह और था कि जब प्रखंड मुख्यालय से खाद्यान्न उठता है और दुकान पे जाता है डीलर का, एक पूर्व में हम लोगों को सूचना मिलती थी कि ये डीलर के पास इतना चावल इस माह का चला गया है। वो एक सूचना सभी मुखियालयों को मिलता था। वो 13, 14, 15 का बात बता रहे हैं। ये सुनिश्चित कराइए, ये हम लोगों को सुनिश्चित होना चाहिए सर कि डीलर को कितना अनाज मिला, किस माह का मिला। क्योंकि तेल में क्या होता है कि 2 महीना पर एक बार तेल लाता है। ये तो कितने कुल 150 मुखिया है ना, एक तो व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए। सर से बात हुई है सर, सब एश्योर किए हैं कि कर देंगे इसको। थोड़ा सोचे क्या है, आप इनको व्हाट्सएप से जानकारी मिल जाए। ऐसा भी शिकायत है सर कि चीनी बहुत से डीलर लोग चीनी का लगाते ही नहीं है डीडी। अब वो नहीं लगा रहे हैं तो लाभों को नुकसान हो रहा है, उसको मिल नहीं रहा है चीनी। नहीं, वो बात हुई है, कल भी जो चेक करने गए तो वहाँ पर भी ये बात सामने आई। इस तरह की शिकायतें आप कीजिए। देखिए कई बार क्या होता है कि डीलर डीडी नहीं बनाता है। दूसरी देखिए, ये सवाल आप लोगों ने नहीं उठाया नहीं, जो अन्य जिलों से ये संज्ञान में आ गया है। देखिए दिक्कत क्या है कि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, हमको अपनी कमियों की भी चर्चा करनी चाहिए, तभी हम अपनी कमी दूर कर सकते हैं। अभी दिक्कत क्या है कि सरकार ने ये निर्णय लिया है कि हम नए अनुसूची जारी नहीं करेंगे, नए राशन डीलर नहीं बनाएंगे। अब सरकार की, अब विभाग की मजबूरी ये है, नए बनेंगे नहीं, पुराने सस्पेंड हो जाएंगे तो बांटेगा कौन? तो कई बार मजबूरी में दागी डीलरों को भी बनाए रखना पड़ता है। ये मजबूरी है। क्या मैं सही कर रहा हूं? तो ये बात आयोग के संज्ञान में आया है। आयोग विभाग को लिख रहा है कि आप जब आप नए बनाने की भी प्रक्रिया ऐसी कीजिए कि जिले के अधिकारियों को संज्ञान में हो कि जहां पर अब हटाना है ही एकमात्र विकल्प हो गया है, तो वहां हटाने के साथ साथ नए को जोड़ा भी जाए। न जोड़ पाने के प्रावधान के कारण कई बार दागदार या दागी डीलरों का से काम लेना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन चतरा सदर प्रखंड से ही होता है। तो हमारी सेविका और सहिया दीदी लोग को चतरा मीटिंग में आना जाना और यहीं से चावल का उठाव करना जो बहुत कठिनाई है। कान्हा चट्टी की दूरी चतरा से 20 किलोमीटर है, तो उसका संचालन मॉनिटरिंग कान्हा चट्टी प्रखंड से हो, ये मेरा आग्रह है। आंगनबाड़ी जो जितनी भी सेविकाएं हैं, देखिए डीएसडी लोग क्या कुछ समाधान का विकल्प है? और सर नाम डिलीटेशन के लिए हम लोग के द्वारा दिया गया है। अभी मेरे पंचायत से 400 लोगों का दिया गया है, सूची भी है दूसरे महीने में, लेकिन आज तक नाम डिलीट नहीं हुआ है सर। 400 लोगों का सूची है सर, जो मैंने दूसरे माह में डीलरों के समीक्षात्मक बैठक में लिया हूँ। आज तक लोगों का नाम डिलीट नहीं हुआ है सर। राजपुर पंचायत का बात करें। धन्यवाद सर। चतरा जिला अंतर्गत 12 प्रखंड है और 12 प्रखंड में हमारा आईसीडीएस परियोजना है 6 है। तो चतरा और पत्थलगड्डा और प्रतापपुर मिला के 1 है, अंतर्गत अकेले हैं और इसी तरह टंडवा अकेले हैं और सिमरिया में लावालों है और इटखोरी में 4 ब्लॉक हैं सर। तो विभाग को हम लोग ये प्रस्ताव भेज सकते हैं कि नया परियोजना सृजन करें, लेकिन जो परियोजना सर प्रखंड नहीं सर। तो आप इस आशय का विभाग को प्रस्ताव भेजिए, उसकी प्रति आयोग को भेजिए। ठीक है, ठीक है।
सिमरिया ब्लॉक का भी यही समस्या है कि बहुत सी बच्चियाँ जैसे मैरिज हो गया है, उन लोग को राशन कार्ड से नाम हटाना है और बहुत सी नई बहू भी आई है तो उनको हटा के जोड़ना है और इस तरह से दिया जाता है और ब्लॉक जिला को भेजती है और जिला से हो नहीं पाता है। बार बार हम लोग जिला भी आते हैं तो यहाँ से बोलते हैं कि वहाँ से नहीं किया, ब्लॉक जब पूछते हैं बोलते भेज दिया गया है। देखिए मैडम, आपको हम स्पष्ट कर दें, नाम हटाना इतना संभव नहीं है। ये अगर आप ये शिकायत होगी कि कोई शादी करके आई है तुरंत नाम जुड़ जाए, वो संभव नहीं है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जोड़ने की एक प्रक्रिया होती है। ज़्यादा से ज़्यादा उनका ग्रीन कार्ड बनाया जा सकता है। ग्रीन कार्ड में वैकेंसी है, उसके भी कई नॉर्म सभी विभाग ने बदले हैं, बावजूद इसके उसमें बनाना आसान है। नाम तत्काल जोड़ दिया जाएगा ऐसा संभव नहीं है। नाम हटाया जा सकता है, हटाने की प्रक्रिया बहुत आसान है, इतनी कठिन नहीं है जितना जोड़ना कठिन है। तो अगर हटाया नहीं गया है तो आप किस आप कहाँ कौन सा सिमरिया ब्लॉक के वीडियो को बोलो या ऐसा क्यों नहीं करते हैं? ऐसे साहब एक दिन वीडियो को या जो DSO है उसको बोलिए हर पंचायत में कैंप लगा के ऐसे लोगों को जो हटाने वाली समस्या है वो तो निदान हो जाए ना। तो वो कम से कम नई वैकेंसी भी क्रिएट होगी जब लोग स्वेच्छा से जो हटाना चाह रहे हैं। एक तो हम चिन्हित करने के लिए कर रहे हैं है आपसे कि हमारे पंचायत में एक ही डीलर है और उनके पास मात्र 40 लाभों का राशन आता है और जो 3 डीलर हैं वो बछड़ा नॉर्थ पंचायत, पहले एक्चुअली बछड़ा नॉर्थ और साउथ एक ही पंचायत था, जब डिवाइड हुआ तो हमारे यहाँ एक डीलर है। तो यहाँ के कम से कम 200-250 लाभों का बछड़ा दक्षिण पंचायत के डीलर पास आता है और वहाँ पर बहुत ही कचकच होता है सर। वो मतलब वो मुखिया और फिर हमारे यहाँ के लाभों को वहाँ जाते हैं तो उनको थंब लगा लिया जाता है और फिर 2 दिन के बाद आइए 25 से चावल 30 तक ही बांटते हैं, फिर आगे आपका चावल वापस हो गया। इस तरह करके डीलर लोग बहुत मनमानी करता है। उसमें हमारे साथ फिर वही तू मैमा हाल हो जाता है और इसी में हमारे यहाँ के लाभों को बहुत गरीब लोग हैं उनका भी वाइट राशन कार्ड बन गया है। कितने बार उन लोग रिजेक्ट करने के लिए दिए लेकिन आज तक हुआ नहीं। तो हम चाहते हैं सर कि के पास जाएगा, ये तय नहीं हो सकता। लाभुक को अपना डीलर चुनने का अधिकार है। जी अगर लाभुक स्वयं चाह रहा है कि हम इस डीलर के पास आ जाएं तो वो लिख के दे दे। सर ये चीज हम वो लोग को डीलर के पास भेजे भी ऑनलाइन नहीं वो अगर नहीं ये करे वो लिख के दे देगा तो वो ऑनलाइन उन लोगों को पता नहीं होता है तो किसी को लगा के ऑनलाइन करवा दो। ये हम बता देंगे डीलर चेंज का ऑप्शन है हम लोग के पास में, वो खाली एंट्री कर देंगे आप डीलर चेंज कर देंगे। तो वन नेशन राशन अवेलेबल नहीं है क्या सर? हाँ बिल्कुल अवेलेबल है, हमें जहाँ से स्वेच्छा तो लेकिन वो भी ऑनलाइन ही है। वन कार्ड वन नेशन भी उसकी प्रक्रिया भी ऑनलाइन ही है, ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन है। हाँ मैडम जी सर, मेरे पास पहले आपूर्ति का प्रभार था और जो मुखिया जी लोगों के साथ हम लोग लगातार बैठ के भी करते रहे हैं इस विषय पे, जो सर के द्वारा इशू इंगित किया गया कि अयोग्य लाभुक उनको हटाना है। तो सर इसमें एक कैटेगरी ऐसा भी है जो मतलब काफ़ी समय लंबे समय से राशन का उठाव नहीं करता है, जैसे साल भर से ऊपर हो गया और उसमें अधिकांश ऐसे लोग हैं सर जो ग्रीन राशन कार्डधारी हैं। तो सर इसके बारे में भी जो है वो हम लोगों ने मतलब डीलर लोगों से पहले सूची मांगा और उसके बाद उस सूची को वेरीफाई जो है वहाँ के मुखिया और वार्ड सदस्य वगैरह से कराया और उसके बाद हम लोगों ने जिला को भेजा है और जिला को इस चीज़ का सूचना दिया गया। दूसरा बात है सर कि जो ये मैडम हमारी मुखिया जी बोल रही थी कि लड़कियों का जो शादीशुदा लड़कियां हैं उनका हटाने वाला और जो बहुएं आती हैं उनको जोड़ने वाला, तो सर कोई भी जो आपूर्ति में सर हम लोगों का तो ऑनलाइन प्रक्रिया है। तो सर जब वो ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो हम लोगों के BSO लॉगिन से हम लोग वो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट निकालते हैं और उसमें समावेशन और अपवर्जन मानक के आधार पे सर उसी पंचायत के मुखिया और पंचायत सचिव दोनों से हम लोग सर बाकायदा रिपोर्ट लेते हैं कि इसका नाम जोड़ना है या हटाना है। तो सर जिसमें जैसे अधिकांशतः ऐसे होते हैं कि पेरेंट्स ही आते हैं लड़कियों के कि शादीशुदा हो गई है यहाँ से हटाना उसके बाद ही जुड़ेगा। तो सर वैसा लाभुकों पे भी हम लोग मुखिया जी लोगों का जो है वो अनुशंसा भी ले लेते हैं साथ में और उसका सर ऑनलाइन में बगैर किसी विलम्ब के हम लोग जो है उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो सर सबसे पहला बात तो ये समझना जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है सर हमारे जनप्रतिनिधियों को कि आपूर्ति का जो भी काम होना है वो सर ऑनलाइन होना है।
इसमें मान लीजिए जैसे हटाने वाला, तो जैसे अभी बात हो रहा था कि गुप्त रूप से सूची प्राप्त करना, सर वो सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। लेकिन सर सबसे पहले है कि जो एक अभियान के माध्यम से, जैसे सर ने बोला कि स्वेच्छा से जो कर दें, तो सर उन लोगों को स्वेच्छा से करते हुए वो सर ऑनलाइन अप्लाई भी कर दें। इस मीटिंग के माध्यम से सर यही बोलना चाह रहे हैं कि मतलब वो जो स्वेच्छा वाले हैं वो ऑनलाइन अप्लाई करके कटवाने के लिए हम लोगों के पास लाए। देखिए मैडम, ऐसा है, अगर जानकारी का अगर ऑनलाइन करना है, ये जानकारी मिल भी गई है, कैसे करना है पता नहीं है सर प्रज्ञा केंद्रों के माध्यम से सर, तो एक दिन कैंप लगा के चले जाइए, जाकर आयोग यहाँ आकर पसीना बहा सकता है। सर आप लोग पंचायत में प्रज्ञा केंद्र में बैठिए, जैसे लोगों को बुलाइए, पंचायत कीजिए, सभा कीजिए, काम कीजिए। देखिए नियम सब जानता है, अगर नहीं हो पा रहा है इसका मतलब तो वो वजह को हम तलाशेंगे ना। अगर जानकारी का अभाव में नहीं कर पा रहे हैं तो हम जानकारी देंगे। अगर हम चूंकि सूचना आयोग में रहे हैं तो हमको पता है, आरटीआई में ये लिखा हुआ है कि अगर आवेदन लिखना नहीं जानता है तो ये जन सूचना पदाधिकारी की जिम्मेवारी है कि वो आवेदन लिखवाए, वो खुद लिखना पड़े तो वो खुद लिखे। तो जब वो वहाँ पर ये प्रावधान है तो वो यहाँ भी लागू होता है। अगर आपको ये मालूम है कि ऑनलाइन है फिर भी लोगों की शिकायत है, इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि उन लोगों को ये पता नहीं है कि ऑनलाइन कैसे करना है। सर मेरे ब्लॉक में जो सर जैसे हम लोगों के ब्लॉक में ऐसे व्यक्ति आते हैं कि जिन लोगों को नहीं कराने में सक्षम होते हैं, तो मेरे यहाँ पे भी एक ऑपरेटर है जो इस काम में मदद करता है और उन लोगों का ऑनलाइन सर अप्लाई करा देता है। तो इसमें क्या दिक्कत है, आप कैंप लगा लीजिए। जी सर के निर्देशानुसार हम कैंप लगा देंगे। जी बस एक सर जी सर जो स्वेच्छा वाला है ना सर, वो उसको एक पॉजिटिव अभियान के रूप में हम लोग चलाएंगे सर। ये लोगों की ये शिकायत तो खत्म हो जाएगी ना। इतने लोगों ने नाम हटाने के कहा लेकिन नाम नहीं हटा। जी तो आप एक बार पहले प्रसारित करा लीजिए कि अमुक तारीख को करेंगे, अमुक तारीख को करेंगे। एक दिन की जगह आप 3 दिन रख लीजिए जी कि कोई सर, ठीक है तो कर लेते सर उसको। चलिए, और तो कोई नहीं है है। एसटी, एससी, ओबीसी और आदिम जनजाति और दिव्यांग को पहले उसी आधार पर होता है। जी जी अगर वो कैंप का भी एक आयोजन होगा जिसमें नाम हटाने की प्रक्रिया होगी। सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप तमाम मुखियागण को बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। और मेनू बंटवा दीजिए। हमें मेनू बीओ साहब से अनुरोध होगा कि मेन्यू बंटवा दीजिए और अनुरोध होगा अपर समाहर्ता डीजीआरओ महोदय से कि राष्ट्रीय राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष महोदय का मोमेंटो देकर के इनका अभिनंदन, महोदय को मोमेंटो देकर के इनका स्वागत करेंगे। वीडियो सिमरिया में जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे।